गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कितने दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। आज वीडियो आप लोग बना रहे हैं और आगे 1-2 दिन तक छोटा छोटा वीडियो बनाकर डालेंगे, क्योंकि डॉक्टर हमको बेड रेस्ट बोला है। लेकिन आप लोग के सिलेबस को देखते हुए हम छोटा छोटा वीडियो डालेंगे बनाकर। देखिए ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे? फंक्शन बताए थे और उसका डिफिनीसन बता दिए थे। फंक्शन बता दिए थे और उसका डिफिनीसन बता दिए थे। देखिए उसके बाद और बताए थे डोमेन और रेंज। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ये बता दिए थे। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कोई संबंध यानी कोई रिलेशन कब फंक्शन होगा, यानी कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा। देखिए उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है a to b, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, यानी ये फलन है। कैसे पहचान करेंगे ये फलन है? तो देखिए कितना आसान तरीका होता है। फलन है पहचान करने का कितने आसान तरीका होता है। इसमें कितने सेट हैं? 2 सेट है, एक सेट a है, दूसरा सेट b है। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो दोनों के लिए अलग अलग बॉक्स बना लेंगे। यानी ए के लिए बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर बी के लिए बॉक्स बना लिए। ए के लिए बॉक्स बना लिए, बी के लिए बॉक्स बना लिए। फलन कहाँ से है? ए से बी में। फलन कहाँ से है? ए से बी में। तो देखिए ए के अवयव लिख लेते हैं, ए के अवयव यानी एलिमेंट्स लिख लेते हैं ए बी सी। सपोज करते हैं मैंने दिया रहेगा ए बी सी, ये दिया रहेगा मैंने ए का सदस्य है। यहाँ पर लिख देते हैं ई, चलो यहाँ पर लिख दिया हम एक्स वाई जेड, ऐसे लिख दिए। मान लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं मान लेते हैं, माना ए बराबर ए हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी। समुच ए बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी, अब बी बराबर एक्स वाई जेड, ऐसे ले दिया, यानी समुच ए और ये समुच बी हो गया। चलिए देखिए ये फलन कब होगा। देखिए कितने कंडीशन होंगे। जैसे मान लो ए का रिलेशन x के साथ, b का y के साथ, c का z के साथ, यानी ऐसा कंडीशन देगा तो ये फंक्शन है। ये क्या है? फलन है। ये फलन है। क्लियर हो गया? ये क्या है? फलन है, जब ऐसा कंडीशन देगा। दूसरा देखिए, दूसरा और कंडीशन देखिए, ये a के लिए बॉक्स और ये B के लिए बॉक्स, यानी A से B में है। तो A B C X Y Z लिख दिए, X Y Z। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब देखिए A का X के साथ, B का भी X के साथ, C का Y के साथ। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, तब पर भी ये भी क्या है? फलन है। ये भी क्या है? फलन है। ये भी फलन है। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर A और ये B, A के लिए B के लिए, यानी A से B में फलन है A B C X Y Z। अब आइए ध्यान दीजिए X Y Z, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए तो यहाँ पर सभी ध्यान देंगे, यहाँ A का X के साथ, B का Y के साथ और C का किसी के साथ नहीं देगा, मानो C का बनेगा ही नहीं, C का बनेगा नहीं, यानी इसमें एक एलिमेंट बच गया, इसमें एक एलिमेंट बच गया, ये फलन नहीं है। यानी इसमें एक अवयव बच गया ना, यानी इसका संबंध B के साथ नहीं हो रहा है, तो ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। एक और देख लीजिए, यानी ऐसा आ जाएगा A B, यहाँ पर ध्यान दीजिए A B C X Y Z, ध्यान दीजिए X Y Z, यानी फलन कहाँ से है? A से B में है। ऐसा आ गया। देखिए A का X के साथ और A का Y के साथ, B का Z के साथ, ऐसा देखो ऐसा भी दे देगा। देखिए एक और ले लेते हैं, यहाँ पर C का Z के साथ, ऐसे देखिए ऐसा भी आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा भी आ जाएगा तो ये भी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर 1 और इधर 2 नहीं होता है।
इधर एक और इधर दो नहीं होता, यानी कहने का मतलब इधर का एक अवयव और इधर दो अवयव संबंध स्थापित नहीं करेगा, यानी एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा, यानी ए भी फलन नहीं है, ए भी फलन नहीं है। आइए फिर से एक बार समझ लीजिए, इस पूरी बात को फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए ये 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन बताएं फलन के लिए, कब फलन होगा और कब फलन नहीं होगा। देखिए हम इसमें अब 12th क्लास में जो फलन पढ़ेंगे वो समुच्चय पर आधारित पढ़ेंगे। किस पर पढ़ेंगे? समुच्चय पर आधारित, यानी क्वेश्चन में बुक में हमेशा समुच्चय ए और समुच्चय बी दिया रहेगा, इसमें रहना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समुच्चय ए के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और समुच्चय बी के लिए बॉक्स बनाएंगे, देखेंगे फलन क्या दिया हुआ है, उसमें ए के मान को रख कर देखेंगे। यदि ऐसा कंडीशन आ जाएगा, यानी ए का एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, सी का जेड का, मैंने सभी अवयव इसका मिल गया तो फलन है। या कभी कभी ऐसा आता है ए के 2 अवयव, बी का 1 अवयव आपस में संबंधित होगा, ए का 2 अवयव और बी का 1 अवयव आपस में संबंधित होगा, तो ए भी एक फलन हो जाएगा, ए भी एक फलन हो जाएगा। अब इस पर आइए, इसमें ध्यान दीजिए और देखिए, तो परिभाषा में आप लोग लिखवाए हैं, हम परिभाषा में क्या लिखवाए हैं, ए का सभी अवयव बी के कुछ या सभी के साथ क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर ए का सभी अवयव नहीं हुआ है, ए में एक अवयव बच गया, सी बच गया, सी का संबंध बी के साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये एक प्रकार का संबंध है, फलन नहीं है। क्या ये एक संबंध है, समझ गया ना, इसमें ए में बच गया, यानी ये फलन नहीं है। क्लियर हो गया। उसी प्रकार देखिए इधर देखिए, ए का 1 और बी का 2, ऐसा कंडीशन कभी फलन में नहीं आता है। अब ऐसा मत सोचिएगा ए का 1 अवयव रहेगा, बी का 2 अवयव आपस में संबंधित हो जाएगा, नहीं, ए का 2 हो सकता है लेकिन बी का ए का 2 हो सकता है लेकिन बी का 2 नहीं हो सकता, यानी ए का 2 से अधिक भी हो सकता है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला, इसमें देखिए 2 संबंधित है कि नहीं बी के साथ, लेकिन यहाँ पर देखिए तो ए का 1 और बी का 2, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ए भी फलन नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं तब और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देंगे, यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, माना कि ए बराबर 1, 2, 3, 4, ये समुच्चय ए हो गया, तथा समुच्चय बी बराबर 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 है, तो निम्न में से कौन फलन ए टू बी है। देखिए ये क्वेश्चन है, यानी बताना है फलन है, तो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन में दे दे रहे हैं, यहाँ पर ए बराबर ऐसे दे देगा 1, 2, फिर 2, 4, 3, 6 और 4, 8 ये दे दिया। फिर बी में दे देगा यहाँ पर ऐसे, ध्यान दिया 1, 2, फिर 3, 6, 4, 8 ये ऐसे दे दिया। फिर सी देखिए एफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1, 2, 4, 3, 4 और 4, 8 ये ऐसे दे दिया। मान लीजिए 3 क्वेश्चन है,
यानी ए बी सी है, हमें बताना है ये कौन फलन है। ऐसे दे दिया, इसमें बताना है कि क्या बताना है हमें, इसमें कौन फलन है। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ए के लिए बॉक्स बनाएंगे और बी के लिए बॉक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग समझा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए सर एक ए नंबर लेकर चल रहे हैं, ये बॉक्स किसके लिए, ए के लिए, समुच्चय ए के लिए, और ये बॉक्स किसके लिए, समुच्चय बी के लिए। ये बॉक्स हो गया समुच्चय ए और ये बी के लिए, ए से बी, कहाँ से है, ए से बी। क्लियर हो गया। देखिए ए के अवयव को लिख दीजिए, ए के अवयव है 1 2 3 4, ऐसा है। बी का है 2 4 6 8, ऐसे है ना। अब आइए ए क्या कह रहा है, ए में जो संबंध कह रहा है उसको पहले लिखिए। तो बोलिए क्या कह रहा है, एक का किसके साथ, 2 के साथ, यानी एक को हम किसके साथ मिला देंगे, 2 के साथ। फिर देखो 2 का किसके साथ, 4 के साथ, 2 को 4 के साथ मिला देंगे। फिर 3 का किसके साथ, 6 के साथ, 3 का 6 के साथ, और 4 का 8 के साथ, 4 का 8 के साथ। ऐसा हो गया ना। देखिए तो इसमें ए में कोई भी अवयव बच रहा है नहीं, सबका संबंध बी के साथ हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। इसका 1 और इधर 2 ऐसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फलन है। यानी पहला नियम के अनुसार ये फलन है, ये फलन है। अब आइए चलिए अभी, यानी ये क्या हो गया, ये फलन है, क्वेश्चन ए फलन है। अब आइए बी के लिए देखते हैं। बी के लिए ये समुच्चय ए के लिए हो गया, ए के लिए बॉक्स, और ये समुच्चय बी के लिए बॉक्स। यहाँ बी के लिए बॉक्स, ये समुच्चय ए के लिए बॉक्स, और ये समुच्चय बी के लिए बॉक्स। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 2 4 6 8, यानी ए से बी में फलन बताना है। अब आइए समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। बताइए तो एक का किसके साथ, 2 के साथ, एक संबंधित हो जाएगा 2 के साथ, 2। फिर देखिए 3 का संबंध किसके साथ, 6 के साथ। फिर यहाँ पर देखिए 4 का संबंध किसके साथ, 8 के साथ। क्या ये फलन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का जो 2 है, 2 का संबंध यहाँ पर बी में नहीं हो रहा है, यानी ए में एक सदस्य बच गया। ए में क्या हो गया, एक सदस्य बच गया, इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फलन नहीं है, फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए सी के लिए देखते हैं। यहाँ पर सी के लिए यहाँ पर ये बॉक्स बना दीजिए, ए का बॉक्स, ए के लिए बॉक्स, दूसरा बॉक्स बी के लिए बना दिए, ए से बी में है। तो चलो ए का सदस्य क्या है, 1 2 3, 1 2 3 है, क्या है 1, ए का है 1 2 3 और 4, इसका है 2 4 6 8, ऐसे है ना। आइए ध्यान दीजिए 1 का किसके साथ, 2 के साथ। फिर देखिए तो 2 का किसके साथ, 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 के 4 के साथ, और 4 का 8 के साथ। देखिए तो यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2 गो और इधर 1 गो, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। इसमें एक भी सदस्य बचा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, फलन है, ये भी फलन है, ये भी फलन है। समझ गए आप लोग। कभी भी क्वेश्चन आएगा चेक करने के लिए कौन फलन है और कौन फलन नहीं है, आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, क्या कीजिएगा, बॉक्स बना दीजिएगा और देखिएगा कि दोनों में संबंध क्या दिया हुआ है। आप संबंध 4 को नियम लिखवाए हैं, 4 रूल्स, यदि उसको फॉलो करेगा तो फलन है, यदि फॉलो नहीं करेगा तो फलन नहीं है। समझ गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए फलन मेन डिपेंड करता है, जो 12th में जो फलन हमें पढ़ना है वो मेन निर्भर करता है, मेन डिपेंड करता है डोमेन और रेंज पर। तो सबसे पहले हम डोमेन और रेंज जानेंगे, फलन का डोमेन और रेंज जानेंगे। देखिए जितना 12th में ज़रूरत है हमें डोमेन और रेंज, आप लोग ट्रिक के माध्यम से हम समझा रहे हैं। देखिए कितना आसान होता है डोमेन और रेंज ज्ञात करना। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं डोमेन रेंज क्या होता है। हम 12th लेवल के डोमेन रेंज और डोमेन और रेंज ज्ञात करना आप लोगों को बता रहे हैं। को डोमेन हमेशा दिया रहता है। देखिए ध्यान दीजिए, कितना कुछ ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ ट्रिक बता रहे हैं। देखिए समझिएगा,
देखिए यदि फलन में, देखिए अभी एक ट्रिक बता रहे हैं। मान लीजिए फलन ऐसा दे देगा, एफ एन से एन, एक और देगा एफ जेड से जेड, यानी कहने का सेंस समझ गए। यानी जो फलन है वो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या दिया रहेगा, यानी ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या, ये पूर्णांक से पूर्णांक दिया रहेगा। तो इसका डोमेन तो ये तो जानते हैं, ये क्या है डोमेन है, एन क्या है डोमेन, यानी जो एफ के पास रहता है उसको क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। और ये क्या है कोडोमेन है, यानी समुच्चय ए हो गया, ए को बताए थे पिछले वीडियो में, समुच्चय ए को डोमेन बोलते हैं, समुच्चय बी को कोडोमेन। यानी हिंदी में बोलेंगे इसको प्रांत और इसको सप्रांत, यही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी जब फलन जब एन से एन या जेड से जेड दिया रहेगा तो इसका रेंज हमें निकालना होगा, यानी परिसर निकालना होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर निकालने के लिए मान रखते हैं, क्या करते हैं मान रख कर परिसर निकाला जाता है। क्या रख निकाला जाता है, मान रख कर परिसर निकाला जाता है। जैसे देखिए इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी इसको ऐसा दिया रहेगा, तो परिसर ज्ञात करने के लिए परिसर ज्ञात करने के लिए, परिसर ज्ञात करने के लिए फलन में प्रांत को रखकर मान ज्ञात करते हैं, यानी क्या करते हैं परिसर ज्ञात करने के लिए फलन में प्रांत को रखकर मान ज्ञात करते हैं। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, ये कब होगा, ऐसा कब होगा, समझ रहे हैं ना, जब एन से एन दे देगा या जेड से जेड दे देगा। देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए ऐसे देगा फलन एन, या ऐसे भी बोल सकते हैं, या एक और इसमें कंडीशन बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो एन से एन न देकर ए से बी दे देगा, यानी ए और बी दो क्या है परिमित समुच्चय, ए और बी दो क्या है परिमित समुच्चय। एक और इसमें बढ़ जा रहे हैं, ए और बी दो क्या है परिमित समुच्चय, जहाँ ए तथा बी दो परिमित समुच्चय है, ये क्या है परिमित समुच्चय। क्लियर है, समझ रहे हैं ना आप लोग। आइए देखिए ध्यान दीजिए, यानी कहने का सेंस क्या है, मेरी कहने का सेंस क्या है, एन से एन दे देगा, जेड से जेड दे देगा, या ए से बी, ए और बी क्या है दो परिमित समुच्चय, ऐसा दिया रहा है कंडीशन में, समझ रहे ना। इसका हमें प्रांत ज्ञात करना, परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें परिसर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी लिखवाएं, परिसर ज्ञात करने के लिए फलन में प्रांत को रखकर मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए फलन ऐसे एन से एन, फलन क्या है एन से एन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, ऐसे दिया है। मान लीजिए इसका हमें परिसर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा परिसर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, एन से एन दिया हुआ है, यानी ये तीनों कंडीशन दिया रहेगा तब होगा, सुनिए ना, एन से एन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एन, इसमें का यहाँ पहले इसका प्रांत जानेंगे, प्रांत इसी को बोलते हैं। इसका प्रांत क्या है, पहले इधर प्रांत को लिख लीजिए। इसका प्रांत हो गया एन, एन मीन्स प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1, 2, 3, 4 ... यही ना हो गया। एन का मतलब क्या हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एन के मान को रखते जाएंगे। यहाँ पर रखिए तो 1 रखेंगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर रखिए पहले 1 रखेंगे ना, x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा।
फिर अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, F2 तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 4 मिल गया। इसके बाद अब यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर तो क्या मिल गया, 9 हो गया। फिर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 यानी 16। इसी तरह डॉट डॉट आगे तक बढ़ सकते हैं। तो इसका परिसर हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, परिसर हो गया। देखिए क्या मान मिला, 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 4, 1,4, 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 16 डॉट डॉट। ये इसका क्या हो गया, परिसर। 1,4,9,16 इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। आगे मेरी बात समझ में। ऐसे ही मान रख कर हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, समझ रहे ना, और एग्जाम्पल देंगे। अभी तो आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए अच्छा से वीडियो एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा, 1-2 बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं चल रही है, उतना जोश के साथ हम पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। समझ गए कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कभी भी प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या यानी ऐसा दे देगा, n से n दे देगा, या z से z दे देगा, या a से b यानी a और b कोई समुच्चय हो सकता है, कोई परिमित समुच्चय हो सकता है। तब परिसर ज्ञात करने के लिए मान रखकर ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये r से r वाला बाकी आप लोग ट्रिक बताएंगे, देखिए कितना आसान हो जाएगा परिसर याद करना है। क्योंकि 12th का जो फंक्शन है वो परिसर पर ही डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं, वो परिसर पर ही डिपेंड करेगा। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे।